हेलो माय सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स। सो अगेन मैं लेकर आ गई हूँ मैकेनिक्स पेपर जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ लिटिल बिट टाइम। लेट गेट स्टार्टेड। इसके पहले वाले क्लासेस अगर आप देखना इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो, या फिर आप मेरे होम पेज के आप मेरे चैनल के होम पेज पर जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करो, प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करो, बीएससी मैथ सेमेस्टर 6 का प्लेलिस्ट को सेव कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन समझ आए और आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ऐसे ही मैं आपके साथ सेमेस्टर 8 तक रहूंगी। प्रूफ दैट द एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द टेंशन एंड एक्सटेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। देखो, एक सीधा लाइन आपको खींचना है और ओ इसको नाम देना है, इसको एल, इसको एल डैश और इसको एम, ठीक है। अब ओ से लेकर एल तक डिस्टेंस है ए, एल से लेकर एल डैश तक डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, और ये एल से एम तक डिस्टेंस है वाई। देख लो अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन नीचे पुट ऑन करनी है। लेट ए बी द नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है ऑफ द स्ट्रिंग, एंड एट एक्स बी द स्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और ये जो एक्स है ना, ये हमें ये स्ट्रिंग को खींचने के बाद ये डिस्टेंस प्राप्त हुआ एक्स, ठीक है। दैट इज एक्स इज द एक्सटेंशन। इसका मतलब एक्स क्या है, एक्सटेंशन है ऑफ द स्ट्रिंग। अब लेट कैपिटल टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो हमारा कैपिटल टी है वो हमारा टेंशन है स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या लेट करेंगे, लेट कैपिटल टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमें क्या पता है, टेंशन कैपिटल टी इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू एक्स बाई ए। ओरिजिनल लेंथ नीचे होता है और जो हमने खींचा है उस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है उसके बाद जो डिस्टेंस मिला है उसको हम ऊपर मेंशन करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ये हमारा लैम्डा जो है ये कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ और इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इसका वर्क डन हम निकालेंगे। देखो, सो द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग थ्रू अ डिस्टेंस। वो जो हमारा स्ट्रिंग था जिसको हमने खींच के एक्स डिस्टेंस तक बढ़ाया, उसमें हमने कुछ तो वर्क किया ना, सो वही है द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग थ्रू अ डिस्टेंस वाई बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। क्या करेंगे, हमारे पास हमें लिमिट लेना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू वाई, ठीक है, 0 से लेकर वाई तक। और ये कैपिटल टी डी एक्स, कैपिटल टी क्या है, टेंशन है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल टी का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन था ही। सो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हमारा लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट y है, और कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा इंटू एक्स बाई एक्स, लैम्डा इंटू एक्स बाई ए डी एक्स। देखो कैपिटल टी इक्वल टू यही तो था फॉर्मूला, यहीं से तो पुट किया है हमने बस। तो देखो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखना है यहाँ, ठीक है। ये जो लैम्डा है ना और ये ए है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया तो लैम्डा बाई ए हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका मतलब देखो, ये अगर बाहर आ गया लैम्डा बाई ए तो इंटीग्रेशन इसके बाद बता रही हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन हमारा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट y है, तो क्या बचा, एक्स डी एक्स ही तो बचा। और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, इसके पावर में 1 है, फॉर्मूला लगाओ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट पर एन क्या होता है, एक्स रेस्ट पर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, यही तो होता है। तो देखो इसका क्या होगा, एक्स रेस्ट पर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ही तो होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो देखो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये लैम्डा बाई ए बाहर और इंटीग्रेशन का साइन इसलिए हट गया क्योंकि एक्स का इंटीग्रेशन हमने कर दिया एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इंटीग्रेशन का साइन हट गया। तो हम लगाएंगे थर्ड ब्रैकेट और लिमिट है हमारा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट y, ठीक है जी। ओके देन, अब देखो यहाँ पर लैम्डा बाई इंटू, अब हम क्या करेंगे, जब हमारा इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं उसके बाद हम लिमिट पुट करते हैं। और आपको पता है ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट, बार बार मैं आपको कह रही हूँ, काफ़ी सारे डेरिवेशन में मैंने कहा, और नीचे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट। जो जब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो बचता है एक्स का टर्म यानी वेरिएबल का टर्म जो भी बचता है उसमें हम लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो लिमिट होता है उसको कहते हैं अपर लिमिट, जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं लोअर लिमिट। और जब भी लिमिट पुट करते हैं उसका लॉ क्या है, उसका भी नियम होता है। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझे हो, ठीक है जी। ओके देन,
यहाँ पे देखो लैम्डा बाय ए, और यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे एक्स स्क्वायर। 2 में तो क्या ही पुट करेंगे बताओ, कुछ भी नहीं पुट कर सकते है ना, क्योंकि 2 कांस्टेंट टर्म है। मैंने आपसे कहा कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो वेरिएबल बचता है उसके ऊपर हम लिमिट पुट करते हैं। अब इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पर वाई पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 2। अब माइनस लोअर लिमिट, आप कहोगे मैम माइनस लोअर लिमिट तो आपने बिठाया नहीं, चलो बिठा देते हैं आपके लिए। ये देखिए माइनस, और लोअर लिमिट में क्या है 0, और इसका मतलब एक्स के इसका मतलब x में 0 पुट करना है ना, तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 0 का स्क्वायर बटे 2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, बिकॉज ये हमारा सेकेंड टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा लैम्डा बाय ए इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, तो क्या इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 वाई लैम्डा इंटू वाई बाई ए। देखो कुछ भी नहीं है, डरो मत, देखो क्या है ये जो 2 है और ऊपर 1 है, तो 1/2 हमने अकेला कर दिया, ये वाई स्क्वायर है तो एक वाई हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, और लैम्डा इंटू वाई बाई ए लिख दिया। इस सबको मल्टीप्लाई करो जरा, हाफ इंटू वाई वाई स्क्वायर लैम्डा ए ही आएगा, है ना। तो इसको इस तरीके से हमने लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा हाफ, ये वाई हमारा क्या है एक्सटेंशन है, और ये पूरा टर्म क्या है लैम्डा इंटू वाई बाई ए टेंशन है, कैपिटल टी का वैल्यू। बस इसी को तो प्रूव करना था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मेक श्योर कि आप फटाफट कर रहे हो, बिकॉज 24 अच्छा एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है भाई, 24 जून से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। कमर कस लो जल्दी जल्दी।